सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। भाई फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो भाई ये जो वीडियो है ना भाई, मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाली है। लिटरली भाई मुझसे रोज लोग पूछ रहे हैं कि भाई M762 या फिर AKM दोनों में से भाई कौन सी गन बेस्ट है, कौन सी गन का क्लोज रेंज अच्छा है, कौन सी गन हमारे क्लोज रेंज को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। तो भाई यहाँ पे एक डाउट मैं आपका पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई दोनों गन्स है ना भाई लिटरली क्लोज रेंज में सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इनका कंपेरिजन ड्रॉप वेपन से नहीं कर रहा हूँ लाइक ग्रोजा MK। तो भाई देखो वो तो है ही है क्योंकि दैट्स वाई वो ड्रॉप में मिलती है आपको। लेकिन भाई यहाँ पे जो हम नॉर्मल स्पॉन गन्स की बात करने वाले तो भाई AKM एंड बैरल, भाई ये जो गन्स है ना भाई इनका क्लोज रेंज नेक्स्ट लेवल होता है। सभी को पता है भाई क्लोज रेंज में कैसा मारती हैं ये गन्स। लेकिन भाई एक दिक्कत है कि भाई दोनों गन्स के है ना भाई अपने अपने कॉन्स एंड प्रोज है जो कि आपको समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक गन की कुछ अच्छाइयां हैं तो भाई उसी गन की बुराइयां भी है। तो ये जो अच्छाइयां और बुराइयां है ना भाई ये आपको समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उस गन का पूरा तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, उसकी पूरी पावर का यूज करना चाहते हो। तो भाई ये वीडियो में भाई मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा AKM एंड M762 के बारे में, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। और आगे से भाई कोई भी आपको दोनों गन्स मिलेगी ना भाई आप तो पहले ही चूज कर लोगे कि मुझे ये वाली चलानी है। तो या शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइज अगर आपको थोड़ा भी टाइम हुआ है ना भाई PUBG खेलते हुए तो आपको पता होगा कि भाई दोनों गन्स का रिकॉइल है ना कितना ज्यादा है। लाइक AKM का रिकॉइल भी भाई नेक्स्ट लेवल का है और बैरल का रिकॉइल भी एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा है। तो भाई देखो इजीली हम कंट्रोल इसके रिकॉइल को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई आपको लिटरली थोड़ी सी बस मैकेनिक्स समझनी पड़ेगी दोनों गन्स कैसे काम करती है और भाई इजीली आप जो है दोनों गन्स का रिकॉइल कंट्रोल कर पाओगे। सो भाई लोग यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AKM के रिकॉइल कंट्रोल की। तो जैसा कि आपको सभी को पता है भाई AKM का जो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट 10 बुलेट्स तक भाई वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर आप 6x भी यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपका रिकॉइल कंट्रोल थोड़ा ठीक ठाक है तो। लेकिन जैसे आप भाई 10 बुलेट्स के ऊपर जाते हो ना उसका हॉरिजॉन्टल जो रिकॉइल होता है ना भाई लेफ्ट एंड राइट वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक लिटरली भाई अनकंट्रोलेबल हो जाती है गन। तो ऐसे में भाई हम उसके ऊपर कोई ग्रिप लगा के तो उसका रिकॉइल वगैरह भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई AKM के ऊपर कोई ग्रिप लगती ही नहीं है। तो यहीं पे भाई आती है M762। अब M762 का आपको मैं समझा देता हूँ। तो M762 भाई बोलने में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो बैरल बोलते हैं इसको। तो बैरल का मैं आपको समझा देता हूँ कि उसका हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कम होता है लेकिन भाई उसका वर्टिकल रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही भाई आप उसको फायर करोगे ना भाई ऊपर जाने को तरसती है वो गन, तो वो कंट्रोल करना उसका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन एट द सेम टाइम भाई वहाँ पे आप लगा सकते हो ग्रिप्स। तो आपका अगर वर्टिकल रिकॉइल ज़्यादा है तो भाई सीधे से आप वर्टिकल ग्रिप लगा के वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये ऑप्शन हमारे पास भाई AKM में है ही नहीं, आपको सभी को पता है AKM में ग्रिप्स नहीं लगती है। लेकिन भाई यहाँ पे M762 का यही हमें एक फ़ायदा देखने को मिलता है कि हम उसके ऊपर भाई कोई सी भी ग्रिप यूज़ कर सकते हैं। एंड भाई वर्टिकल ग्रिप जैसे आप उसके ऊपर लगा लोगे ना तो भाई उसका जो एक ड्रॉबैक है ना इस गन का लाइक वर्टिकल रिकॉइल, तो भाई वो भी आप सॉल्व कर दोगे। सो भाई लोग आप सभी को पता है भाई दोनों गन्स है ना भाई गॉड गन्स है। लिटरली भाई AKM का भी किसी ने रिकॉइल कंट्रोल करना सीख लिया ना भाई तो बहुत ज़्यादा OP गन है। लेकिन भाई इस सिचुएशन में यहाँ पे जो है M762 विन कर जाती है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो भाई लोग ये जो पॉइंट है ना भाई मेनली इन दोनों गन के बीच में है ना भाई इसी पॉइंट की वजह से लड़ाई होती है कि भाई हमें कौन सी चूज करनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई डैमेज की। तो लाइक AKM का जो भाई बेस डैमेज होता है ना लाइक हेड के नीचे का डैमेज वो होता है भाई 48 का, और वहीं भाई M762 की हम बात करें तो भाई उसका बेस डैमेज यहाँ पे हो जाता है 46। दूसरी साइड भाई अगर हम इन दोनों गन्स की हेड के डैमेज की बात करें तो भाई यहाँ पे AKM का जो हेड का डैमेज होता है वो होता है 110 का, लाइक 110 का वो हेड पे डैमेज दे सकती है। और वहीं एट द सेम टाइम भाई M762 का जो डैमेज होता है ना हेड पे वो होता है 105 का। तो यहाँ पे क्लियरली भाई डैमेज के मामले में AKM बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है M762 से। लेकिन भाई यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट आने वाला है ना भाई उसमें ये कमी जो है ना M762 पूरी कर देगी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई DPS की, लाइक डैमेज पर सेकेंड की। सो भाई लोग यहाँ पे अगर हम बात करें AKM की DPS की तो भाई AKM का जो पर सेकंड डैमेज होता है ना भाई वो हो जाता है 480 का। और वहीं भाई हम एट द सेम टाइम अगर बात करें M762 की तो भाई उसका जो पर सेकंड का डैमेज होता है ना भाई वो होता है 506। तो भाई यहाँ पे दोनों ही गन्स के भाई प्रोज एंड कॉन्स है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज करना है। तो मैं तो यहाँ पे इन दोनों गन्स का ड्रॉ मानूंगा क्योंकि भाई एक की अगर डैमेज ज़्यादा है तो दूसरी की भाई स्पीड ज़्यादा है, तो भाई ये जो है एक दूसरे को कवर अप कर ही लेते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम।
सो भाई लोग अब बात कर लेते हैं हम दोनों गन्स के हिप फायर एक्यूरेसी की। तो जैसे भाई आप दोनों गन्स को देखते होंगे तो आपके मन में एक ही सवाल आता होगा कि भाई दोनों गन्स में से हमारा जो हिप फायर है वो किस पे बेटर जाएगा। तो यहाँ पे भाई मैं आपका डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि दोनों गन्स का भाई जो हिप फायर एक्यूरेसी है ना वो ज़्यादा खास है नहीं, अगर मैं कंपेयर करूँ इनको M4 जैसी गन से। लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों की कंपैरिजन की बात करी जाए तो भाई M762 की जो हिप फायर एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा खराब है AKM के मुकाबले। लेकिन भाई वहीं पर M762 के बहुत सारे फायदे हैं कि भाई यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं भाई लेजर साइट जैसी ग्रिप्स। क्योंकि भाई देखो लेजर का आपको सभी को पता होगा कि भाई उसका जो बुलेट स्प्रेड है ना भाई वो कितना कम कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास भाई क्लियरली जो एडवांटेज आ जाता है वो आ जाता है बैरल के ऊपर। तो यहाँ पे भाई विन कर जाती है बैरल इजीली। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो भाई लोग ये जो पॉइंट है ना भाई ये मैं वीडियो में बिल्कुल भी नहीं डालने वाला था, लेकिन भाई एक दिन मैं अपने कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था कि तभी भाई दो बंदे वहां पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि भाई AKM का जो रिलोड टाइम है ना भाई वो ज़्यादा है M762 से। तो यहाँ पे भाई मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि भाई दोनों गन्स का जो रिलोडिंग टाइम है ना भाई वो एग्जैक्ट बराबर है। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो भाई लोग अब हम बात कर लेते हैं भाई स्कोप ओपनिंग टाइम्स की। तो यहाँ पे भाई मैं पहले आपको बता दूं कि दोनों ही गन्स का जो स्कोप ओपनिंग टाइम है ना भाई वो एग्जैक्ट सेम है। लेकिन भाई यहाँ पे बैरल बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है क्योंकि वहाँ हम अटैच कर सकते हैं भाई थंब ग्रिप। और जैसा कि भाई आप सभी को पता है थंब ग्रिप जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली भाई जो अपना स्कोप ओपनिंग टाइम है भाई उसको बढ़ा देती है। तो भाई यहाँ पे क्लियरली विन कर जाती है बैरल। सो भाई लोग यहाँ पे मैंने दोनों ही गन्स के जो प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको समझा दिए हैं। और दोनों ही गन्स भाई अपने अपने वे में बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर उन्हें ठीक तरीके से यूज़ किया जाए तो। और एट द एंड ऑफ द डे भाई जो चॉइस बचती है वो आपकी बचती है। तो आपको ही चूज करना है कि आपको कौन सी गन ज़्यादा पसंद है, एक गन जिसका डैमेज ज़्यादा है या फिर दूसरी गन जिसका रिकॉइल कम है। और भाई मेरी अगर पर्सनली आप चॉइस जानना चाहते हो तो भाई मुझे जो है AKM बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि भाई वहाँ पे हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और भाई ईजिली हम उसे जैसे ही उठाते हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। वही बात करें हम M762 की तो भाई देखो उसके लिए एक अच्छे अटैचमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप भाई उस गन की जो पूरी पावर है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सो या और भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे